जी हाँ, तड़पाने वाला आपके दुःख से इरिटेट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लाकुश है। आप देख रहे हैं लाकुश टिप्स, जो कि मोटिवेट है, जो कि आपको तड़पाने वाला इंसान आपके दुःख से परेशान है, आप उससे परेशान हैं। आपको तड़पाने वाला भी रोएगा। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, अगर जैसे आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ में कि अपने ज़रूरी काम, अपने ज़रूरी पढ़ाई-लिखाई, अपने जो जॉब करते हैं, जो भी बिज़नेस करते हैं, सारा का सारा ध्यान उस इंसान, उस फ्रेंड, उस बॉय के ऊपर लगा देते हो, तो वो इरिटेट होगा ही होगा। इसलिए होगा कि उसको ये लगता है कि ऐसा क्या है कि कोई भी काम धंधा छोड़कर केवल हमारे ही पीछे पड़ा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। सामने वाले की पूरी गलतियां नहीं होती, कुछ गलतियां आपकी भी होती हैं। वो गलतियों को अगर अच्छे से समझो, अच्छे से मानो, तो ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं रिलेशन में, ये सुधर सकते हैं। इसके लिए जो है हमारी बातें हैं, जो आपका भाई समझा रहा है, गर्ल हो या बॉय हो या कोई भी हो, ये ऐसा मोटिवेट आपको प्राप्त होगा कि जिससे आपकी लाइफ बिल्ड होगी। और आप अच्छे से, जब आपका लाइफ बिल्ड होगी तो आपसे लोग कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जब आप पूरे काम धंधा पढ़ाई लिखाई कोई भी चीज़, सारी की सारी बातें जो कि अपने एक्स पार्टनर के ऊपर लगा देते हो, तो वही एक्स पार्टनर सोचता है कि ये एक लट्टू इंसान बन चुका है, कि केवल इसको, अगर कोई गर्ल है तो क्या आपके प्यार की वजह से आपके पास रहेगी? उसको भी कोई शौक है कपड़े लत्ते पहनना या कुछ कुछ चीज़ें पहनना। अगर आप पैसे या कुछ बिजनेस करते हो, उसको करिए। उसके बाद अगर आप खुद पर बिल्ड करोगे, खुद खुश होगे, तो सामने वाला भी खुश होगा। इसलिए पहले अपने आप को बिल्ड करिए, अच्छा बनाइए, और उसके साथ साथ सारी की सारी एनर्जी जो है अपने एक्स पार्टनर को मत दे देना। नहीं तो वो आपको, उसका आपका प्यार जो है उसको इरिटेट करता है। उसको ये समझ में आता है कि इससे मैं परेशान हो चुका हूँ। किसी के पास, आपके पास भी कोई बंदा, कोई बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, अत्यधिक फ़ोन करे या अत्यधिक कनेक्ट रहे, तो मोहल्ले के लोग भी कहते हैं कि इतना क्यों फलाने के साथ भाग घूमते हो या बैठते उठते हो, ऐसा क्या है? तो उसी तरीके ये रिलेशन में भी होता है। आपका अत्यधिक प्यार उनको इरिटेट ही पहुंचाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि लिमिट में ही करनी चाहिए। आप जब अपना पूरा एनर्जी उस एक्स पार्टनर को दे देते हैं, तो वो इरिटेट होने लगता है। उसको टाइम दीजिए, थोड़ा गैप दीजिए, अपने लाइफ को बिल्ड करिए। जो बिजनेस, काम धंधा, पढ़ाई लिखाई जो करते, जो आपका टारगेट है, उसको उसके पीछे मत बदल देना। उसको उसकी दर पर, वो प्यार अपनी दर पर है, आपका काम धंधा पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी अपनी दर पर है। सबसे पहले तो आपका प्रॉपर जो है अपने काम पर ही रखना चाहिए। वहाँ से आपको टाइम मिले तो उस पर ध्यान जाए। नहीं तो कोई इंसान आपके काम की वजह से ही आपको अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। जब आप अपना काम धंधा, माता पिता, कोई भी रिश्तेदारी सब छोड़ करके आप एक्स पार्टनर के ही पीछे पड़ जाओगे, तो एक्स पार्टनर भी उतना टाइम नहीं देगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इसके पीछे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा काम धंधा बिजनेस नष्ट कर दिया। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को, कई सारी लड़कियों को, कि आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन लोग उनको प्यार नहीं करते हैं। इसलिए कि वो इतना अधिक प्यार में इन्वॉल्व होते हैं कि उनके प्यार सामने वालों को चुभने लगता है। इसलिए जो है कि एक लिमिट बना कर रखिए बराबर, कि अगर है टाइम तो बात करिए, नहीं कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। इस तरीके से आपको एक लेवली इंसान बनना है, ना कि
आप समाज में बहुत सारा इज्जत मान सम्मान पाते हो। अगर अपने एक्स पार्टनर के सामने जाते हो तो वहाँ भीगी बिल्ली बन जाते हो। वहाँ ऐसा लगता है वो कुछ भी कराए आप कर दे डालते हो। और अगर कहीं भी बैठते उठते हो तो वहाँ आपका बड़ा मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। और जब आप अपने पार्टनर गर्ल हो या बॉय हो उसके पास जाते हो तो आप पहले ही हाथ जोड़ देते हो। तो वो तो जानता है ना कि हम जहाँ कहेंगे वहीं वो पेशाब करेगा, जहाँ कहेंगे वहाँ वो जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ अपनी मर्जी के काम करने चाहिए। इस तरीके से जो है अपने रिलेशन को एक लेवल अनुसार उसको डिफेल्ट करिए कि वो लेवल में ही रहे। अगर आपसे अभद्र भाषा में बात करता है तो छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए उससे कांटेक्ट कम कर दीजिए। अपने काम पे फोकस करिए, ना कि जा कर के एकांत में बैठ जा कर के खेत में या कहीं बाग में बैठ जा कर के वहाँ सोचो, उसी के बारे में सोच सोच कर अपना माइंड सेट खराब करो। खाना पीना छोड़ दो, नींद हराम कर दो। क्या है, क्या ये सारी ज़िंदगी काम देगा आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं काम देगा। तो आपका जो ये मेहनत है ना, जो ये पढ़ाई लिखाई, जो बिजनेस नौकरी है ना, यही इसी की वजह से वो यक्ष आपके पास आया है। और अगर यही छोड़ दोगे ना तो वो भी छोड़ कर चला जाएगा। इसलिए आपको अपना बिजनेस, अपना पढ़ाई लिखाई, अपना काम मायने ये रिलेशनशिप में रखता है। अगर आप उससे लड़ते झगड़ते हैं तो जाते हैं कहीं अकेले में बैठ कर के सोचते हैं, उसी पे मंथन करते रहते हैं, मंथन करते। ऐसा नहीं करना, इससे आप खुद को दुखी करोगे। और जब सोच कर अगर टाइम मिलता है, फ़ोन आता, कॉल आता है तो उससे वही बातें उगलते हो। तो किसी इंसान को अगर वही बातें बार बार कही जाएंगी, आपको कोई वही बातें बार बार कहे तो इतना तो ना समझ नहीं हो कि एक बार कहा जाए चाहे 10 बार कहा जाए बात वही हुई।